एक छोटी बच्ची के साथ उसे पहले किडनैप किया गया, फिर उसका रेप किया गया और फिर उसे उसका मर्डर करके उसे फेंक दिया गया। तो मेरा सिर्फ इस एक वाक़े पे ये कहना था कि ये जो रेप केसेस होते हैं ये अमूमन लोग कहते हैं पावर की वजह से होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। तो नेग्लिजेंस अमूमन क्या होते हैं, हमारे जो ये आप देखते हैं जो ये छोटे बच्चों के साथ जो रेप केसेस के वाक़े क्या वो लड़का हो क्या लड़की हो, वो इस वजह से होते हैं कि उन लोगों को जो स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं या जो जिन लोगों को वो नहीं जानते वो लोग उन्हें किसी भी तरह की ऑफ़र की, कभी चॉकलेट की, कभी टॉफ़ी की, कभी किसी भी चीज़ की, और वो बच्चे जो होते हैं उससे अट्रैक्ट होके वो उनके साथ चले जाते हैं और वो ये इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि वो कहीं उनके साथ कुछ गलत कर देंगे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। तो बेसिकली आज मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें अपने बच्चों को सबसे पहले अवेयर करना होगा, और अवेयरनेस किस तरह आएगी, हमें उन्हें घर से सीख देनी पड़ेगी। अब वो सीख क्या है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले उनको आप ये बताएं कि आपने कोई भी स्ट्रेंजर, आप जिसको आप जानते नहीं हो, आपने जब वो आपको कुछ भी ऑफ़र करे तो आपने उसके करीब नहीं जाना, आपने सिर्फ उसके पास जाना है जिसको आप जानते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रेप केसेस होते हैं अमूमन इसमें जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, एक मुर्गी की, चिकन की, आपने देखा होगा घर में चिकन जो होता है, मुर्गी जो होती है वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहती है। जब वो जैसे ही वो थोड़ा सा नेग्लिजेंस करती तो बिल्ली उसके एक बच्चे को खा जाती, उस पर झपट्टा मारती है। इसी तरह ये रेपिस्ट होते हैं, ये आपके बच्चों को इसी तरह से, जैसे ही कोई आपने कहीं आप बाहर गए, कहीं आपने कोई नेग्लिजेंस की एज अ पेरेंट, तो आपके ये बच्चों पे अटैक कर सकते हैं। ये वैसी बिल्लियों की तरह ये होते हैं, ये रेपिस्ट भी, ये बहुत बड़ा टेररिज्म होता है, और ये बहुत डेवल्स टाइप पीपल होते हैं। ये दिखते मासूम हैं लेकिन होते ये बड़े करप्ट लोग हैं। तो इसमें और ये बहुत तेज़ी से, तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना होगा कि वो जब भी किसी बच्चे को देखें, जब भी वो किसी ऐसे स्ट्रेंजर को देखें, तो वो सबसे पहले अगर वो उसे कुछ देने लगे तो वो सबसे पहले कहें कि मुझे कि मैं नहीं लेता स्ट्रेंजर, तो वो भाग जाए वहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि वो चीखने लग जाए। तीसरी चीज़ ये है कि वो कहे कि मैंने कहीं और जाना है। अगर इस तरह की वो हरकत हम अपने बच्चों को बचपन से डेवलप करेंगे तो वो इस चीज़ से भाग सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को अपने नौकरों के हवाले ना करें, यहाँ तक कि आप अपने किसी रिश्तेदार या कज़न के हवाले ना करें, वो भी उन बच्चों का गलत इस्तेमाल उठा सकता है। अगर और यहाँ तक कि टीचर्स वगैरह भी जब हों आपके, अगर घर में ट्यूशन आप लेते हैं तो उन्हें आप पीछे से नीचे वॉच करते रहें, जिससे वो आपकी नज़र में बच्चा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें जब तक वो टीनेजर नहीं बन जाता, क्योंकि जब तक, और इसे हर बात पे अवेयर करें। सेक्स के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, क्योंकि अगर हम ये बात उससे छुपाएंगे वो यकीनन इस ट्रैप में जल्दी फंस जाएगा। तो मेरा यही पैगाम है आप सब को, पाकिस्तानियों को, पेरेंट्स को, पूरी दुनिया को, कि अपने बच्चों को पावर दो, अपने बच्चों को अंदर से पावर दो, ताकि वो ऐसी नेग्लिजेंस जैसे हिस्सों में ना फंसे, और हमारी जो सोसाइटी है वो ईवल जैसी, रेप जैसे केसेस से, जहाँ चाइल्ड रेप रोज़ हो जाता है, कुछ जो होता है वो आपके सामने, जैसे ज़ैनब का ये सामने आ गया, लेकिन कुछ लोगों का वो नज़र नहीं आता। और थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, यही रेप जब आप बचपन में नहीं रोकते, यही रेप आगे जाके आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में जाके लड़कियों का रेप होता है। क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि लड़के जो होते हैं या जो स्ट्रेंजर लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें असाइनमेंट्स के नाम पे किसी गिफ्ट देने के तरीके से किसी पिक्चर्स उनकी लेके उन्हें ब्लैकमेल करके उनको रेप करने की ऑफ़र करते हैं, वरना वो कहते हैं हम ये वायरल कर देते हैं पिक्चर या वीडियो। तो इस वजह से भी लड़कियां डर जाती हैं। तो लड़कियों को सबसे पहले अपनी ताकत में आना होगा, उन्हें अपने घर वालों को पावर में लेना होगा। अगर वो ले लेंगी तो उनके घर वाले उनका सबसे पहले साथ देंगे, और वो उस बुराई जो ये बीमारी जो बेसिक में शुरू है, जो स्टार्ट में शुरू, उसे पहले ही ख़त्म कर देंगे। इसमें मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का साथ दें, और हम इस तरह से बहुत जल्द अपनी सोसाइटी से रेप की लानत को मिटा सकते हैं, और हम एक पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे ऐसी बुराई या ऐसा कुछ हमारे किसी भी बंदे के साथ ना हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।